नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल और जिसका सब्जेक्ट कोड है यस 6 का वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को बहुत दिन से ये कमेंट आ रहा था कि S6 का सर वीडियो बनाइए, तो आज हम स्ट्रक्चर अप्रोच के बारे में आपको बताएंगे। संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि स्ट्रक्चर अप्रोच होता क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर अप्रोच का मीनिंग पहले देखिए। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग। स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है शब्दों का वह व्यवस्था जिस तरह से शब्द व्यवस्थित हों कि उससे कोई न कोई अर्थपूर्ण बात हो। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग, यानी सर्टेन ऑर्डर में हो और कुछ मीनिंग जो देता हो, उसको संरचना यानी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग। अगर शब्दों के अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट से अलग अलग प्रकार के अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। इज ही वाइज, क्या वह बुद्धिमान है? वाइज ही इज। तो वर्ड ऑर्डर पर बेस्ड है ये, यानी कि वर्ड वही है, बस उसका अरेंजमेंट चेंज हुआ है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो स्ट्रक्चर अप्रोच पे इसी के पर आधारित है। देखिए, ए स्ट्रांग डिबेट इज गोइंग ऑन वेदर इट इज स्ट्रक्चर मेथड और स्ट्रक्चर अप्रोच, यानी कि एक मजबूत बहस चल रही है। ए स्ट्रांग डिबेट, क्या कि यह संरचनात्मक विधि कहेंगे या इसको दृष्टिकोण, यह है या नहीं। मेथड इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक। मेथड जो होता है, जो एक विधि है, तकनीकी, एक विधि तकनीकी का एक शरीर कहलाता है। मतलब मेथड इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक। बिसाइड्स मेथड्स आल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि विधियों को व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से, स्थान पर और विषय से विषय तक भिन्न होता है। ठीक, बट इन केस ऑफ अप्रोच, जब अप्रोच का केस आता है, दृष्टिकोण का केस आता है, वी डू नॉट हैव एनी सच टाइप ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं रहता है। एज वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर क्वाइट सेरेमनियसली विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, यानी कि हमें किसी भी उतार चढ़ाव के बिना संरचना का पालन करना होता है, विदाउट फ्लक्चुएशन। इट इज स्ट्रक्चर अप्रोच, नॉट स्ट्रक्चर मेथड। इन स्ट्रक्चर अप्रोच द स्ट्रक्चर्स have to be taught the different structures from the subject matter to be presented। ठीक है, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होता है फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर टू बी प्रेजेंटेड। संरचना में किसी भी उतार चढ़ाव के बिना काफ़ी औपचारिक रूप से पालन करना होता है। यह स्ट्रक्चर अप्रोच नहीं, स्ट्रक्चर मेथड है, ये जान लीजिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण में संरचनाओं को सिखाया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बी.डी. श्रीवास्तव, बी.डी. श्रीवास्तव महोदय ने इसको स्ट्रक्चर अप्रोच को परिभाषित किया है। तो द स्ट्रक्चर अप्रोच इज इन फैक्ट द सिचुएशनल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। स्ट्रक्चर अप्रोच क्या है? वास्तव में भाषा शिक्षण की एक स्थित जन्य दृष्टिकोण है। It is based upon the assumption
that the language can best be learnt when its need is felt in situation. यानी कि इस धारणा पर आधारित है कि भाषा को सबसे अच्छी तरह से कब सीखा जा सकता है. ठीक है. Thus, a concrete relationship between explanation and content can be established. This is essential in language learning. Language learning के लिए यह आवश्यक है. The situational approach makes use of situation in which meaning finds last expression. यह the structure approach make क्या बनाता है? यूज ऑफ सिचुएशन इन विच मीनिंग फाइंड लास्ट एक्सप्रेशन. संरचनात्मक दृष्टिकोण उन स्थितियों का उपयोग करता है जिसमें अर्थ अंतिम अभिव्यक्ति पाता है. उसका अरेंजमेंट अगर सही है तो अर्थ अंतिम अभिव्यक्ति पाता है, यानी कि सही सही अर्थ देता है. इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर अप्रोच बिकॉज the main emphasis is laid on the mastery of structure or pattern of sentences and phrases, and also on the special features of the language. ठीक है. which help in the construction of sentence. ये sentence को का निर्माण करने में help करता है. such as word order, स्ट्रक्चर वर्ड एंड ए फ्यू इन्फ्लेक्शन. आप देख सकते हैं इसमें कि नंबर 2 लैंग्वेज एग्जैक्टली गो पैरेलल इन स्ट्रक्चर. शुरू में भी आपको बताए थे कि क्या ही इज वाइज, इज ही वाइज, वाइज ही इज. वर्ड सेम है, प्लेस बदल रहा है तो उसका अर्थ बदल रहा है. उसी तरह यहाँ भी हम देखेंगे आई वेंट टू द मार्केट. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. इक्विवेलेंट ऑफ दिस सेंटेंस इन तमिल इज द पैटर्न ऑफ द तमिल सेंटेंस इज पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब. तो भाषा के अनुसार उसका प्लेस चेंज हो जाता है. सो डिफरेंट लैंग्वेज रिक्वायर डिफरेंट आउटफिट फॉर लर्निंग द लैंग्वेज. इसको इस तरह भी समझ सकते हैं. आप देख लीजिए इसमें, देखिए ऐसे घूम जाता तो अच्छा रहता. हाँ देखिए, द टीचर in this class is posing few questions. Let's see what she is trying to elicit from the student. ये स्ट्रक्चर अप्रोच का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. टीचर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं हैव यू सीन द कोणार्क टेम्पल. स्टूडेंट्स ए कह रहा है यस आई हैव सीन इट मैम. टीचर बोल रही है हाउ ओल्ड इज दैट टेम्पल. स्टूडेंट्स कह रहा है द टेम्पल इज 1000 ईयर्स ओल्ड. फिर टीचर की बात. सेकंड क्वेश्चन हाउ ओल्ड आर यू गर्वित. स्टूडेंट्स गर्वित बोल रहा है सेकंड मतलब दूसरे बच्चे से. अब गर्वित कर रहा है आई एम 12 ईयर्स ओल्ड. तो यहाँ क्या ध्यान देना है, हाउ ओल्ड इज स्ट्रक्चर. हाउ ओल्ड क्या है, ए स्ट्रक्चर विच इज बीइंग explained and drilled by teacher through question answer technique. ठीक है, इस चीज को देखिएगा, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा. ओके, आइए फिर आगे देखते हैं. इसमें अगला है द अप्रोच अलाउ मदर टंग एट द इनिशियल स्टेज मेनली फॉर एक्सप्लेनिंग ए सिचुएशन व्हेन सम सेंटेंस पैटर्न टू be practiced. It do not allow translation of structure which is to be practiced because the same themes is presented in different structure in different language.
The learner are given drill of the structure till a habit formation is made of the structure. ठीक है, तो आपने देखा स्ट्रक्चर अप्रोच क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर अप्रोच. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर अप्रोच के सिद्धांत क्या है. ठीक है, तो सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, यानी कि भाषा का महत्व क्या है. द वेरी पर्पज ऑफ द लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन. वी कैन कम्युनिकेट बाय टू मीन्स. कह रहा है कि भाषा का बहुत उद्देश्य संचार के लिए होता है. द वेरी पर्पज ऑफ द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. वी कैन कम्युनिकेट, हम इसे दो अर्थों में संवाद कर सकते हैं. पहला स्पीकिंग और राइटिंग, बोलना और लिखना. तो राइटिंग इज ए स्किल ऑफ लिटरेट. राइटिंग किसके लिए है? साक्षर लोगों के लिए. स्पीकिंग इज ए स्किल ऑफ बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट, दोनों के लिए. सो स्पीकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ लैंग्वेज यूजर्स. इसलिए बोलना मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज यूजर, भाषा प्रयोग करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. स्ट्रक्चर अप्रोच गिव्स मच इम्पॉर्टेंस टू स्पीच. ठीक है. सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट्स, यानी भाषा की आदतों का गठन. तो स्ट्रक्चर अप्रोच रियलाइज मच ऑन पैटर्न ड्रिल. ठीक है, यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण पैटर्न ड्रिल पर बहुत निर्भर करता है. ऑन पैटर्न ड्रिल. पैटर्न ड्रिल इज गिवन मेनली टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू हैव हैबिट फॉर्मेशन. अपॉर्चुनिटी देता है हैबिट फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, यानी कि पैटर्न ड्रिल मुख्य रूप से आदत बनाने का अवसर देता है. दिस इज डन बिकॉज लैंग्वेज इज हैबिट. ऐसा इसलिए किया जाता है कि भाषा एक आदत है. द चाइल्ड इज एबल टू यूज द लैंग्वेज मेनली विद द कॉन्स्टेंट लिसनिंग टू द लैंग्वेज दैट लीड्स टू हैबिट फॉर्मेशन. ठीक है, यानी कि इसलिए ऐसा किया जाता है. द चाइल्ड इज एबल यूजेज, कि भाषा लगातार सुनने के साथ भाषा का उपयोग करें तो आदत बनाने, मतलब बच्चे इसके योग्य हो जाते हैं. थर्ड है पीपल्स एक्टिविटी. ठीक है, लोगों की गतिविधि. द स्ट्रक्चर अप्रोच पीपल्स एक्टिविटी इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस एज कंपेयर टू टीचर्स एक्टिविटी. संरचनात्मक दृष्टिकोण में शिक्षक की तुलना में विद्यार्थियों की गतिविधियों को अधिक महत्व दिया जाता है. ठीक है, टीचर्स एक्टिविटी. द स्ट्रक्चर अप्रोच टेक केयर ऑफ एक्टिवली इन्वॉल्विंग बोथ टीचर एंड स्टूडेंट फॉर ए बेटर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन. ठीक है, यह शिक्षक को और छात्र दोनों को सक्रिय रूप से शामिल करने में ध्यान रखता है. चौथा है मैस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर. संरचनाओं में महारत, मैस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर. मोर emphasis is given on learning structure rather than vocabulary. A particular structure is taken for teaching. Practice on all the language skill is done one by one on the same structure. Okay. 5 point है the avoid monotonous. The teacher has to be innovative, is creating meaningful situation to present a teaching items. The different types of meaningful situation can be created by facial expression, by dramatization and by gesticulation. There is no dearth of idea for the resourceful teacher. And last point है teaching one item of language at a time. One item. In structure approach, students are introduced only one item at a time. यानी स्ट्रक्चर अप्रोच में स्टूडेंट
आर इंट्रोड्यूस कराता है स्टूडेंट का ओनली वन आइटम एट ए टाइम. The familiar vocabulary is taken to teach a new structure. Only after getting mastery over the first structure, the second structure is introduced to them. ठीक है, तो ये रहा संरचनात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच. ठीक है, अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, यानी स्ट्रक्चर अप्रोच के गुण. दिस अप्रोच प्रमोट स्पीच हैबिट ऑफ स्टूडेंट विथ रिपीटेड ओरल ड्रिल फॉर वेरियस स्ट्रक्चर पैटर्न. ठीक है, दूसरा है ओरल प्रैक्टिस इंश्योर दैट द स्टूडेंट एक्वायर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन. थर्ड, इफ द टीचर इज innovative and create a better classroom situation, structure approach can motivate the student to the maximum. ठीक है, स्ट्रक्चर अप्रोच मोटिवेट करता है स्टूडेंट को अधिकतर थ्रू हैबिट फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ परमानेंटली ग्रेस्प्ड. इट इज बेस्ट suited approach for objective based teaching of a foreign language. Proper selection and gradation of the learning material is possible through this approach. The class is always active as it encourages participation of all students. ठीक है, नेक्स्ट है the free situation available is the classroom facilities, the functional aspect of the language. The popularity of the structure syllabus all over of country is the testimony of its effectiveness. And last point है instant correction of students mistake is possible as its main emphasis is on oral practice of the language structure. अब देखिए लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, यानी इसकी सीमाएं क्या हैं, एक तरह से ये अवगुण कह सकते हैं. दिस अप्रोच इज सूटेड फॉर लोअर क्लासेज, ये लोअर क्लास के लिए सूटेड कह रहा है. रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर लीड्स टू बोर्डम इन हायर क्लासेज. नेक्स्ट है ए फ्यू स्ट्रक्चर एलोन कैन बी प्रैक्टिस्ड एज क्रिएटिंग रियल और countrywide situation is not possible always. There is no authentically of using this approach on teaching of poetry, prose writing, descriptive and narrative writing. Complete knowledge of grammar cannot be obtained through this approach. मैं complete knowledge grammar का नहीं पा सकते हैं इसी approach से, as it only touches functional aspect of it. It is time consuming and completion of syllabus will be difficult. And last है it is difficult to apply on overcrowded classes. बहुत भीड़ भाड़ वाले क्लास में ये इसको प्रयोग करना कठिन हो जाता है. ठीक है, तो हमने आज स्ट्रक्चर अप्रोच क्या है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया. तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं. धन्यवाद.